विजयदशमी का दिन जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ा ही ज़्यादा खास और विशेष होता है। इस दिन बहुत सारी तंत्र साधना और मंत्र साधना आदि वगैरह इसीलिए करी जाती हैं जिससे उनकी सिद्धि प्राप्त करी जा सके। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते ही हैं कि रावण जो था अपने काल में बहुत ही ज़्यादा धनवान और शक्तिशाली व्यक्ति था। इसी के साथ उसे तंत्र और मंत्र का बहुत ही ज़्यादा गहरा ज्ञान था, जिसके माध्यम से वह सब कुछ अपने जीवन में बड़ी आसानी से पा लेता था। और यह सारी चीजें उसने भगवान शिव की साधना करके सिद्धियों के माध्यम से पाई थी। इसीलिए विजयदशमी का जो दिन होता है यह सिद्धियों वाला दिन होता है। इसे विजयदशमी इसीलिए कहा जाता है। तो जो भी लोग धन की बहुत ही ज्यादा समस्या से काफी ज्यादा अपने जीवन में परेशान रहते हैं, तो आज के इस वीडियो में एक ऐसी क्रिया को हम आपको बताएंगे जिसे जब आप विजयदशमी की रात पर करते हैं तो इससे अचानक ही धन के जितने मार्ग होते हैं, जिनमें आपके जीवन में रुकावट होती है, बाधाएं होती हैं, अड़चने होती हैं, तुरंत ही समाप्त होती हैं। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को सुनना है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। अब जैसा कि आप जानते भी हैं कि रावण को तंत्र साधनाओं का ज्ञानी व्यक्ति कहा जाता था और वह अपने तंत्र के ही माध्यम से मायावी शक्तियों को हासिल कर लेता था, जिसके माध्यम से वो बाकी लोगों को भ्रमित कर देता था। तो एक बार उसी के गण ने उससे इस बारे में सवाल पूछा कि हे प्रभु, हमें निर्धनता मिटाने के बारे में कुछ विज्ञान की प्राप्ति करवाएं। तो ऐसे में रावण बताता है कि सबसे बड़ी जो लक्ष्मी होती है वह सरस्वती माता को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सरस्वती से बड़ा ज्ञान की प्राप्ति कोई भी नहीं करवा सकता है। और जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह अपने ज्ञान के माध्यम से कुछ भी अपने जीवन में बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। रावण ने स्वयं ही सरस्वती माता को अष्टलक्ष्मी की उपाधि दी है और ये भी बताया है कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव होता है तो केवल इसीलिए होता है कि उस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का भी अभाव है। अगर उसके जीवन में ज्ञान की प्राप्ति उसे हो जाए तो धन का अभाव होना संभव बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और यही रावण का विज्ञान है, यही उसका ज्ञान है जिसके माध्यम से वह बहुत सारी शक्तियों को हासिल करता था। तो ऐसा ही मंत्र रावण ने स्वयं बताया है। आपको ये भी बता दें कि रावण बहुत बड़ा कवि भी था, एक बहुत बड़ा संगीतकार भी था। उसे बहुत सारी कलाओं में निपुणता हासिल थी। बल्कि जब वह वीणा बजाता था तो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव जब वह वीणा बजाता था तो वहां पर जाकर नृत्य करते थे। सबसे पहला संगीतकार भी रावण को ही कहा जाता है। जो सबसे पहला स्तोत्र बनाया था वो भी रावण ने ही बनाया था भगवान शिव की महिमा को गाने के लिए। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि रावण कितना ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति था। अब आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं रहती हैं और आप बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि विजयदशमी की जो रात होती है उस रात पर एकांत स्थान में बैठकर ये खास क्रिया को आपको चांद को देखते हुए करनी है, क्योंकि चांद जो होता है उसका बड़ा ही ज्यादा गहरा प्रभाव इंसान के शरीर पर पड़ता है, जिससे उसके जो 7 चक्र होते हैं यही तंत्र विज्ञान में बताया जाता है। तंत्र बड़ा ही ज्यादा खतरनाक इसीलिए होता है क्योंकि उसका सीधा प्रभाव बिल्कुल इंस्टेंट होता है और शरीर का इस्तेमाल करते हुए ही तंत्र किया जाता है। तो यह तंत्र क्रिया है जो धन के अभाव को बिल्कुल समाप्त कर देती है। तो आपके जीवन में धन की चाहे कितनी भी समस्याएं ही क्यों ना हो, तो इस क्रिया को करना है। आपको ये भी बता दें कि जब आप इस क्रिया को करते हैं तो अलग अलग अनुभव की प्राप्ति होती है जिसे साधक समझ नहीं पाता है। उन अनुभव के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कैसे अनुभव की प्राप्ति होती है और कैसे उन्हें आप समझ सकते हैं संकेतों के माध्यम से। तो सारी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर ही इस साधना को, इस क्रिया को करना है। सर्वप्रथम आपको केवल इतना करना है कि जब आप खाना वाना आदि खा लें तो उसके बाद नहाकर आपको चांद की रोशनी में बैठना है और चांद को देखते हुए ही सबसे पहले भगवान शिव को नमस्कार करना है और ओम नमः शिवाय का कम से कम 5 माला जाप करना है। बिना किसी माला के जाप बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और अगर आपको बिना माला के असुविधा होती है तो आप माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके पश्चात चांद को देखते हुए आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मेरे जीवन में धन का अभाव है तो उस समस्या का हल प्रदान करें। तो इस प्रकार से प्रार्थना या जो भी आपकी प्रार्थना हो वो प्रार्थना करके आप चांद को देखते हुए भगवान शिव से प्रार्थना कर लें। और उसके बाद सरस्वती माता का ध्यान करते हुए चांद को आपको देखना है और चांद में इस प्रकार से देखना है जिससे सरस्वती माता आपको दिखने लगे। और सरस्वती माता को देखते हुए उनका ध्यान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्रीम क्रोम मम धनम देही फट स्वाहा। बस इसी मंत्र का आपको जाप करना है। यह इतना शक्तिशाली मंत्र बताया जाता है
लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि मंत्र जाप को ही बस साधना समझ लेते हैं, लेकिन मंत्र साधना जो होती है वह जाप से कहीं ज़्यादा अधिक होती है। जाप तो एक क्रिया होती है जो मंत्र साधना आदि में करी जाती है, और इसके बारे में हम अपने काफ़ी वीडियोस में बताते हैं। तो इसी प्रकार की सही जानकारी पाने के लिए स्पिरिचुअल ट्री चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे। क्योंकि मंत्र साधना जो होती है, काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि केवल मंत्र का जाप कर लिया और बस हो गया, तभी उन्हें कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लेकिन मंत्र साधना के साथ साथ कुछ खास क्रियाओं को भी किया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया केवल चांद की रोशनी में बैठकर ही, और ऐसे दिन जैसे विजयदशमी होता है, दिवाली होता है या फिर होली वगैरह होता है, तो ऐसे ही दिनों पर यह मंत्रों की सिद्धि प्राप्त होती है। तो चांद की रोशनी में बैठकर ही किया जाता है। यही वजह रहती थी कि पहले के जमाने में ऋषि मुनि जो होते थे चांद की रोशनी में बैठकर ही काफ़ी साधनाओं को करते थे। लेकिन आजकल ऐसा संभव नहीं है, तो आपको अपने घर की छत पर बैठकर इस साधना को किया जा सकता है। चांद को देखते हुए ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्रीम क्रोम मम धर्म देही फट स्वाहा, ऐसा आपको जाप करना है। और इस जाप को करने से पहले सर्वप्रथम आपको ये करना है कि अपने आसपास सुरक्षा घेरा बना लेना है। सुरक्षा घेरा बनाने के लिए आपको केवल इतना करना है कि भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने आसपास आपको पानी से घेरा तैयार कर लेना है। अपने सीधे हाथ में जल लेते हुए आपको ये करना है कि जहाँ पर आप बैठे हुए हैं उसी के आसपास अपने एक गोला तैयार कर लें। यह गोले में जैसे आप बैठे हैं इस प्रकार से सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा इसे कहते हैं, यही आपको बना लेना है। और उसके पश्चात फिर जाप आपको करना है। चांद को देखते हुए इस मंत्र का अगर जाप किया जाता है और थर्ड आई पर बिल्कुल ध्यान लगाकर इसका जाप किया जाता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि इससे भरपूर ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया है कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में धन की समस्याएं होती हैं तो केवल इसीलिए होती हैं कि उसके जीवन में ज्ञान का अभाव होता है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ों को करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो इस ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वह इस साधना से प्राप्त होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो धन की समस्याएं जीवन में आ ही नहीं सकती हैं, बल्कि ज्ञान की जिस व्यक्ति को प्राप्ति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति किसी भी परेशानी में फिर नहीं फंसता है। हर एक परेशानी से बड़ी चतुराई से वह निकल जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप ये साधना करेंगे तो आपको एक कांच की कटोरी में खीर भरकर लेकर जाना है और चांद की रोशनी में इसे रख देना है। जब आपकी साधना समापन हो जाता है, यानी कि 11 माला इस मंत्र का जाप आप कर लेते हैं, तो उसके पश्चात वहीं पर बैठकर उसी सुरक्षा घेरे में बैठे हुए आपको ये खीर को खाना है और उसके बाद आप जाकर सो सकते हैं। अब आपको यह बता दें कि इस साधना को करने के बाद कैसे अनुभव की प्राप्ति होती है। तो इसके अनुभव इस प्रकार से होते हैं कि जो व्यक्ति इस साधना को करता है उसे नए नए आइडियाज़ आने लग जाते हैं, यानी कि तरह तरह की चीज़ें उसके मन में, दिमाग में आने लग जाती हैं, जिससे उसे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को करेगा तो उसे भरपूर धन की प्राप्ति होगी। ठीक इसी प्रकार उसे सपने में अगर सरस्वती माता सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं वीणा बजाती हुई, तो ये भी बहुत ही बढ़िया संकेत होता है कि अब आपके जीवन से धन की परेशानी समाप्त होने वाली है। खास करके अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, क्योंकि इस साधना को करने से ध्वनि सुनाई देने लग जाती है, और वो इसीलिए सुनाई देती है क्योंकि मंत्र जो होता है जिसका आपने जाप करेंगे, जो रात को करेंगे, तो उससे एक ऊर्जा बनती है और यह ध्वनि को बनाती है, और यही ध्वनि आपके आभा मंडल में घूमती रहती है, जिसके माध्यम से जीवन में चीज़ें आकर्षित होती हैं। तो ये ध्वनि जब आपको सुनाई देती है तो आप समझ जाएं कि आपका जो मंत्र जाप है वह सफल हो चुका है, क्योंकि हर एक मंत्र अलग तरह की ध्वनि बनाता है, लेकिन इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, इसीलिए उनकी साधना सफल नहीं हो पाती है। लेकिन आने वाली वीडियोस में तरह तरह की साधनाओं के बारे में हम निश्चित ही बताएंगे कि किस प्रकार की चीज़ें अनुभव होती हैं। तो इन चीज़ों को अवश्य ही समझा करें। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के जरूर रखें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि ऐसे अनुभव की प्राप्ति होती है, अब आप ये भी जान लें कि कौन कौन लोग इस मंत्र की साधना को, इस क्रिया को करके लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि जिस व्यक्ति के जीवन में नौकरी का अभाव हो या फिर उसे नौकरी की प्राप्ति ना हो पाती हो, उसका व्यवसाय ना चलता हो, तो वो व्यक्ति इस साधना को करके लाभ उठा सकता है। जो व्यक्ति अपनी समस्या में, परेशानी में, संकट में फंसा हुआ है, तो वो व्यक्ति भी इस साधना को कर सकता है, जिससे उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसे ये पता लग जाता है कि कैसे वह अपनी परेशानियों से निकल सकता है। कर्ज की अगर समस्या हो तब भी इस साधना को करके लाभ उठाया जा सकता है। तो विजयदशमी की रात जितना ज़्यादा इस मंत्र को आप जाप करेंगे उतना ही ज़्यादा धन आकर्षण जीवन में होता है और निश्चित ही हर एक परेशानी से छुटकारा प्राप्त होता है।
तो आज के रात को बिल्कुल भी खाली यूं ही ना जाने दें। इस साधना को अवश्य करें और इस वीडियो को भी शेयर अवश्य कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे। आने वाले वीडियोस में और भी ज़्यादा खास चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि अलग अलग मंत्र से क्या अनुभव होते हैं, क्या संकेत की प्राप्ति होती है और कौन कौन सी चीज़ें उस व्यक्ति के साथ होती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।